तो आप सम न्यूट्रॉनिक तो कर लिया है ना। अब कक्षा ऑर्बिट या कोस, कक्षा या कोस का है, यानी कक्षा या कोस इन ऑर्बिट भी बोले या सेल भी बोले, यानी कक्षा और कोस एक ही चीज़ है। इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में चक्कर लगाता है बिन का कोस, भाई इलेक्ट्रॉन जी कक्षा में चक्कर लगावा है बिन कोस है। चार प्रकार की के एल एम एन, के सबसे नज़दीक हुए, एन सबसे दूर हुए। कक्षा से दूरी, कक्षा से दूरी चीज़ें ज़्यादा बढ़े भी ऊर्जा स्तर भी ज़्यादा बढ़े, क्योंकि जब तो कक्षा को करना रहो ना बत्ती में एनर्जी कम चाहिए चक्कर लगावन, लेकिन जी जी कक्षा दूर डालो भी ऊर्जा स्तर बढ़ जालो, क्योंकि ज़्यादा ऊर्जा चाहिए बिन घुमावे खातर। ठीक है, कक्षा से दूरी ज़्यादा होना ऊर्जा स्तर भी बढ़े है। कक्षा का के एल एम एन जी, के सबसे नज़दीक है एन दूर है। ठीक है, अपनी कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगावा कोई एनर्जी कौन सा है। आप मान लो कोई तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है वो, अगर मैंने तीसरी कक्षा में चक्कर लगाना तो फिर कोई ऊर्जा कौन सा है। आपात की ऊर्जा स्तर ज़्यादा बता रहे ना भाई, है कि तीसरा की दूसरा का अपेक्षा में ज़्यादा है ऊर्जा स्तर, लेकिन मैंने तीसरा में खुद का तीसरा में चक्कर लगाने के लिए तो कोई ऊर्जा कौन सा है। ठीक है, इक्वल टू 2n², के को मान एन को मान एक है, दो 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 ना 2 8 18 32। ठीक है, के एल एम एन को मानो को 2 8 18 32। ठीक है, बिल्कुल ना तो के एल एम एन को मान के तो 2 8 18 32। कक्षा निकालवा को चक्कर अरे यहाँ गुण में भूलिया हो कि पहली कक्षा है एल, दूसरी कक्षा है एम, तीसरी कक्षा है एन, चौथी कक्षा है। पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है बी की संख्या निकालवा सूत्र 2n²। पहली कक्षा 2n² मान को 2, दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन हुआ 8, तीसरी में 2 की जगह 3, एन की जगह 3, 3 को स्क्वायर 9 18, तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन होगा, चौथी कक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन होगा। तो 2 8 18 32 के एल एम एन। ठीक है, अब उपकक्षा या उपकोष एस बी डी एफ, मेरे को ना उपकक्षा में एस बी डी एफ आगे संख्या है 2 6 4 6 10 14, एस में 2, बी में 6, डी में 10, एफ में 14। ठीक है, एस तो वह गोल। ठीक है, एस तो वह गोल, पी वह डमरू, डी वह डबल डमरू, एफ वह डाई डमरू। चित्र दिख रहा है, एस तो गोल है, पी डमरू है, डी डबल डमरू है, एफ डाई डमरू है। के में 2, एस में 2, एल में 8, एस और पी में 2 और 6, एम में होगा 18, एम में 3 आ जाना 2 8 2 6 10, एन में तो 4 हो जाए, एस पी डी एफ 4 हो जाना 2 6 10 14 32 होगा। यानी पहली कक्षा में दो इलेक्ट्रॉन हुआ है। ठीक है, एस को मान तो दो एस का इलेक्ट्रॉन हुआ है, एस में 2 यास के। दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हुआ है, यानी एक तो एस को आगो पी को आगो 2 और 6 आगा। एम में 18 इलेक्ट्रॉन हुआ है, एक एस पी एस का 2 आगा, पी का 6 आगा और डी का 10 आगा 18 होगा। एन एन यानी चौथी कक्षा में इलेक्ट्रॉन हुआ 32, एक एस पी डी एफ 4 होगा, एस का 2 होगा, पी का 6 होगा, डी का 10 होगा, एफ का 14 होगा, मिला 32 होगा। ठीक है, कक्षक, कक्षक वह इलेक्ट्रॉन का बादल, कक्षा का 12 वो कक्षा वह इलेक्ट्रॉन का बादल, कक्षक की संख्या उपकक्षा के इलेक्ट्रॉन की आधी, यानी एक कक्षक में देखम 2 इलेक्ट्रॉन आज के, और इलेक्ट्रॉन होंड का नियम से भी रह जाए, पहले एक इलेक्ट्रॉन पर रह जाए फिर सकरण में इलेक्ट्रॉन पर रह जाए, या शीर्षोधन बेरो है। ठीक है, लेकिन कक्षक की संख्या उपकक्षा के इलेक्ट्रॉन की आधी है। उपकक्षा में एस में कता, उपकक्षा में एस में कता 2, एक बोलो, पी कमाए कता 6 नहीं बोला 3 डब्बा, डी में 10 नहीं कता डब्बा वाला, कक्षक में 5 डब्बा वाला, एफ में 14 कक्षक में कता डब्बा वाला 7 डब्बा वाला। समझ में आ गई। अंतिम उपकक्षा सुई कक्षा को निर्माण है, हाँ एस पी डी एफ कौन सुई कक्षा को निर्माण है। ठीक है, कोई से तो मान लीजिए नहीं यार मत तो खराब हो गए यार।
ठीक है, वो तो समझ माकूल है। भाई रिकॉर्ड कोई जरूरत को नहीं है, काटना पड़ला भाई है ना। अब देखे थोड़ा उपकक्षा रे एजीमुथ क्वांटम संख्या रे काटनी पड़ली, काटनी पड़ली हम तुझे ना, मैं क्वांटम संख्या कौन पढ़ रहा हूँ, ठीक है। अब देख, अब रटवाली चीज़ है, भाई सीख लीजिए भाई क्वांटम संख्या काटबो, ठीक है। अब पाउली को अपवर्जन नियम, दो इलेक्ट्रॉन के चारों, कोई पूछ ले पाउली को अपवर्जन नियम कहीं गए, यानी दो इलेक्ट्रॉनों की क्वांटम नंबर बराबर होनी उसके। हाँ समझ जा रहा, समझो ना तू, हाँ भाई दो इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम नंबर बराबर होनी उसके। और पाउलिक है, पाउली तू कहीं के बावली आप मनवाने भी रहो तो बराबर होनी उसकी, याद रख ली पाउली। हाइजेनबर्ग कहीं की हो, हाइजेनबर्ग कहीं गतिशील इलेक्ट्रॉन की स्थिति व वेग ठीक ठीक याद नहीं किया जा सकता। हाइजेनबर्ग यहाँ क्योंकि गतिशील इलेक्ट्रॉन है ना, की स्थिति और वेग ठीक ठीक कौन याद कर इसका। हाँ तो गतिशील लोग तो ठीक ठीक याद करना। डी ब्रोगली है क्योंकि इलेक्ट्रॉन में कण का गुण भी है, तरंग का गुण भी है। तरंग तैदरीय व स्वेग, तरंग तैदरीय स्वेग का व्युत्क्रमणवती है। लेमड़ा बराबर एच बाई पी, और पी को मानो एच बाई पी को मानो एम ई। लेमड़ा बराबर को एच बटा पी, लेमड़ा बराबर को एच बटा एम ई। अठे एच है प्लांक नीतांग, और तरंग तैदरीय समानुपाती व्युत्क्रमणवती हुआ एक बटा पी के, यानी लेमड़ा समानुपाती एक बटा पी व्युत्क्रमणवती को भी दो। तरंग को तरंग तैदरीय और संवेग एक दूसरे के व्युत्क्रमणवती हुआ है डी ब्रोगली के अनुसार। लेमड़ा बराबर एच बाई पी, लेमड़ा समानुपाती एक बटा पी, लेमड़ा बराबर एच बटा एम वी। अब कोर इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन कहीं है, बारीक कक्षान छोड़ दे, बारली बारली छोड़ दे, कोर 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 तो अंदर है ना, बारी बारी छोड़ दे बस, और सारा है उनकी ऊर्जा कम हुआ है, कोर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कम हुआ चाहिए, याद रहा, ठीक है। अब संयोजी इलेक्ट्रॉन आ सबसे बारली कक्षा है, सबसे बारली कक्षा में इलेक्ट्रॉन और में आगे ऊर्जा बहुत ज्यादा है, तो विक्रिया में भाग ले, ठीक है। सतत्व आपकी बारी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए सन, संयोजी इलेक्ट्रॉन अभिक्रिया में भाग ले, आधा है परिवर्तक को निर्धारण हुआ है। संयोजी इलेक्ट्रॉन का आधार परिवर्तक को निर्धारण भाई एस में डालो, पी में डालो, डी में डालो, एफ में डालो, ठीक है। एस पी उपकक्षा ग्रुप एम है, डी और एफ ग्रुप बी में है, याद रख लीजिए। एस पी ग्रुप एम है और डी एफ का हुआ ग्रुप बी में है, ठीक है। संयोजी इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा ज्यादा हुआ है, कोर इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा कम हुआ है। कोर इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं छोड़ रहे सारा हुआ, संयोजी इलेक्ट्रॉन केवल बाहर लेना हुआ है। पाउली लगाएंगे क्यों इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर बराबर को नहीं उसके। हाइजेनबर्ग क्यों गतिशील इलेक्ट्रॉन की स्थिति व वेग का ठीक ठीक याद नहीं किया जा सकता। डी ब्रोगली क्यों इलेक्ट्रॉन में तरंग और कण दोनों कण है, दोनों गुण है। तरंग तैदरीय स्वयं का व्युत्क्रमणवती हुआ है ना। लेमड़ा बराबर एच बटा एम वी, या लेमड़ा बराबर एच बटा पी, या लेमड़ा समानुपाती एक बटा पी। अब सेल देख ले, लास्ट वाले सेल बोले वैलेंस सेल या अल्टीमेट सेल, बीच में आइलेन बोले पेनल्टीमेट लास्ट टू सेकंड है। एंटी पेनल्टीमेट सेल क्या मतलब लास्ट टू तीसरी कक्षा, लास्ट टू पहली कक्षा है वैलेंस या अल्टीमेट सेल, दूसरी है पेनल्टीमेट सेट, तीसरी है एंटी पेनल्टीमेट सेल, लास्ट तीसरी है ना। संयोजकता इलेक्ट्रॉन के सहयोग करने की क्षमता, संयोजकता कहीं है, संयोजकता है इलेक्ट्रॉन से सहयोग करने की क्षमता, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन से तय हुआ संयोजकता, संयोजी इलेक्ट्रॉन से तय होला भाई 1 2 3 4, अगर बारीक कक्षा में 1 2 3 या 4 इलेक्ट्रॉन है ना तो बाई वाली संयोजकता। यदि बारीक कक्षा में 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन है तो 8वां को घटा दीजिए, बस संयोजकता हो जाएगी, समझ में आ गई। जब मतलब बारीक कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है ना, 8वां को घटा देने की संयोजकता होगी 3। बारीक कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 संयोजकता होगी। 8 बारीक कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है ना, 3 ही संयोजकता होगी। जब तत्व है कार्बन, 6 कार्बन, कार्बन का इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हुए 2 और 4, पहली कक्षा में 2 है, दूसरी में 4 है, नहीं कि बारीक कक्षा में 4 है ना, नहीं कि संयोजकता होगी 4, संयोजी इलेक्ट्रॉन भी 4। कोर इलेक्ट्रॉन कितना हुआ 2 और 4, बारीक कक्षा में 4 और निचली माइलम कितना होगा 2, कोर इलेक्ट्रॉन 2 होगा। सूत्र 12 mg 2 8 और 2, देखा कोर इलेक्ट्रॉन कितना होगा 10,
2 और 8 कोर इलेक्ट्रॉन मांगा। लास्ट वाला एग्जाम 2 है यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन का 2, ना संयोजकता भी कितनी होगी 2। अगला है 10 नियोन, 2 और 8 कोर इलेक्ट्रॉन होगा 2, संयोजी इलेक्ट्रॉन का 8 लेकिन संयोजकता 0 होगी। संयोजी इलेक्ट्रॉन 8 लेकिन संयोजकता कितनी होगी 0। ठीक है। पाँच ऑक्सीजन 2 और 6 से कोर इलेक्ट्रॉन का 2, संयोजी इलेक्ट्रॉन का 6, संयोजकता होगी 2, 8 माइनस 6 2। 517 Cl 2 8 7 इम संयोजी इलेक्ट्रॉन है 7, कोर इलेक्ट्रॉन है 10, संयोजकता होगी 8 माइनस 7 1। अक्टेन रूल कहीं है, अक्टेन रूल यहाँ वो यहाँ कहे कि लास्ट कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होना ही चाहिए। भाई तुम कक्षा में यह चाहोगे 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। इन रूल में पूरा होता है आयन बने और तत्व स्थायी हो जाए। यह ऑक्सीजन 8 2 और 6 है लेकिन ऑक्सीजन ये दोनों ग्रहण कर लो, O -2 एक माइन 2 माइनस अगला 2 8 की स्थायी को Na प्लस 2 8 1 वो एक ने त्याग दे लो Na प्लस जालो ना वो 2 8 पर वो जो मतलब स्थायी को। आयन वह तत्व आवेश की मात्रा पॉजिटिव और नेगेटिव। आयन कहीं हुआ है, आयन में जगह कोई भी तत्व पर अगर माइनस या प्लस की मात्रा है ना, -1 या +1 कहीं भी, -2 +2 कहीं भी, तो वो आयन होगा। समझ में आ गई। प्रश्न है एक तत्व ए की संयोजकता है 2 8 और 2, तत्व बी की संयोजकता है 2 8 और 7, यानी ए पर तो +2 ए +2 त्याग बचाओ देखिए लो चित्र में देख ले। ए तो दोनों त्याग बचाओ लो क्योंकि लास्ट संयोजकता इलेक्ट्रॉन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन का है 2। तत्व बी की संयोजकता है 2 8 और 7 और ये ग्रहण कर बचाओ लो। ए पर +2 बी पर आगो -1 मैम संयोजकता है ना बिक्रिया ना बी वालों तो एक ना जालो ए वालों बिक चल जालो। A1 B2 सूत्र होगा। प्रश्न है किसी धातु के क्लोराइड का सूत्र MCl2 है तो सल्फेट का सूत्र कितना होगा। M के ऊपर +2 है क्योंकि Cl के बाद -1 है, क्योंकि Cl का तो 2 है ना वो M को है भाई को उल्टा याद रहे ओटा चल जाला M +2 का ही भी लो SO4 सुना है SO4 बन जालो। अब अणुभार ज्ञात करबो। किसी यौगिकों के सभी परमाणु भार का योग अणुभार या H2 हो 1 × 2 2 H2O को कतो हो 2 और 8 2 और 16 18 CO2 कतो हो 32 और 12 44 CaCO3 कतो हो 40 + 12 + 48 100। अब भाई वो चीज़ है ना अणुभार निकाल वो सीख लीजिए तू, ठीक है। अणुभार निकाल वो भी सीखना बोलो, अणुभार देख ही लीजिए क्योंकि निकालने वाला है चीज़ मैं पढ़ाऊँ मैं क्यों करूँ है। एक वो पर्सन इंपॉर्टेंट है वो भी कर लिया और तो है परसेंट है तो निकालना। पर्सन है 20 ग्राम हाइड्रोजन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर कितना ग्राम जल प्राप्त होगा। H2 + O2 बराबर H2O, H2 + O2 H2O, ठीक है। भैया 2H2 + O2 आओ लो ले जाने सुचिता है, ठीक है। H2 को 2 ऑक्सीजन का अणुभार होगा 32 अरे बढ़िया ना H2 का अणुभार कितना को 2 + 16 18 देख रहे यार चित्र में दिख रहे हो 2 ग्राम को 18 को जल 1 ग्राम को 9 ग्राम और 20 ग्राम को 180 ग्राम जल। और भाई कोई को फूले 60 ग्राम कार्बन को फूले क्यों भी था ऑप्शन में दिख रही हो लो। अणुभार बराबर 2 × वाष्प घनत्व है, अणुभार = 2 × वाष्प घनत्व है, अणुभार = 2 × वाष्प घनत्व है। और भाई प्रश्न देख लीजिए देख, ठीक है।